कबीर का दोहा, संतोषी सदा सुखी, काहे मारे रोव। जग में जैसी चित्त वृत्ति, सुख दुख तैसे हो। भावार्थ, संत कबीर इस दोहे में संतोष, मानसिक शांति और सुख दुख के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति संतोषी होता है वही वास्तव में सुखी होता है। हमारा सुख दुख हमारे चित्त, मन की अवस्था पर निर्भर करता है, बाहरी परिस्थितियों पर नहीं। संतोषी सदा सुखी, काहे मारे रोव। जो संतोषी होता है वो हमेशा सुखी रहता है। असंतोषी व्यक्ति हर समय दुखी रहता है और व्यर्थ ही रोता रहता है। जग में जैसी चित्त वृत्ति, सुख दुख तैसे हो। संसार में जैसा हमारा मन होता है वैसा ही सुख दुख हमें मिलता है। यदि हमारा मन सकारात्मक और संतोषी होगा तो हमें सुख मिलेगा। यदि मन अशांत और लोभी होगा तो हमें दुख मिलेगा। आध्यात्मिक व्याख्या 1. संतोष सुख का असली कारण। मनुस्मृति 4.12 में कहा गया है, संतोषम परम सुखन। संतोष ही परम सुख है। कबीर भी यही कह रहे हैं। धन, संपत्ति और भौतिक वस्तुओं से वास्तविक सुख नहीं मिलता। यदि मन असंतुष्ट है तो भले ही सब कुछ मिल जाए, व्यक्ति फिर भी दुखी रहेगा। लेकिन जो संतोषी है वो छोटी चीजों में भी आनंद पा सकता है और जीवन में कभी दुखी नहीं होता। भगवद गीता 2.70 में श्री कृष्ण कहते हैं, आपूर्यमाण अमचल प्रतिष्ठन समुद्रमापै प्रविशन्ति यद्वत्। जिस प्रकार समुद्र में कितने ही नदियां गिरती हैं, फिर भी वो अपनी मर्यादा में रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त है वो सदा शांत रहता है। इसलिए असली सुख धन और संपत्ति में नहीं बल्कि संतोष में है। 2. मन ही सुख दुख का कारण। भगवद गीता 6.5 में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्माना नात्मान मवसाद्येत। मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि मन ही मित्र और मन ही शत्रु बन सकता है। कबीर भी यही संदेश देते हैं कि सुख और दुख बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि मन प्रसन्न और संतोषी है तो कोई भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। लेकिन यदि मन असंतुष्ट है तो कोई भी भौतिक वस्तु हमें सुखी नहीं बना सकती। बुद्ध ने कहा है, मनुष्य का मन ही उसे बंधन में डालता है और वही उसे मुक्त भी करता है। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और संतोष के भाव को विकसित करना चाहिए। 3. असंतोष दुख का कारण। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह, भ्रम और लालच ही सभी दुखों का मूल कारण है। कबीर बताते हैं कि जो व्यक्ति हर समय और अधिक पाने की लालसा में रहता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। असंतोष व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर देता है। संतोषी व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों में भी आनंद आता है, लेकिन असंतोषी व्यक्ति को बड़ी चीजें भी अधूरी लगती है। महाभारत शांति पर्व में कहा गया है, तृष्णा न जीर्यते कदाचित। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे केवल बढ़ती जाती है। इसलिए संतोष ही सबसे बड़ा धन है और वही सच्चा सुख है। सांसारिक जीवन में इस दोहे का महत्व, सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि संतोष से आता है। मन की स्थिति ही सुख और दुख का कारण होती है। इसलिए मानसिक शांति बनाए रखें। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है वही वास्तविक सुखी है। असंतोष व्यक्ति को कभी भी खुश नहीं रहने देगा। इसलिए संतोष का अभ्यास करें। निष्कर्ष, संतोष ही असली सुख है। लालच और असंतोष ही दुख के कारण है। जो व्यक्ति अपने मन को संतोषी बनाता है वो सदा सुखी रहता है। हमारा सुख दुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिति से निर्धारित होता है। जो संतोषी है वो हर परिस्थिति में खुश रहता है और जो असंतोषी है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। संतोष ही सच्चा सुख है। जो इसे समझ गया वही जीवन में सफल है।